जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई थी वह था इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा। अमेरिका में ऐसे लोगों की पहचान शुरू हुई जो अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे या फिर जिनका वीजा समाप्त हो चुका था। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 18,000 भारतीयों की भी पहचान की गई थी जिनके बारे में माना गया था कि वे अमेरिका में इलीगल रूप से रह रहे हैं। तो क्या सचमुच अमेरिका ने इतने सारे भारतीयों को निकाल दिया है? आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था जो अमेरिका में इलीगल रूप से रह रहे थे। इनमें सभी देशों के लोग शामिल हैं जिनमें से 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया गया है। ये वो भारतीय हैं जिनको बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के वहां आइडेंटिफाई किया गया था और उनको रिमूवल ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। रिमूवल ऑर्डर्स का मतलब एक्सपल्शन ऑर्डर या देश निकाला होता है। यह इमिग्रेशन जज या इमिग्रेशन ऑफिसर द्वारा इश्यू किया गया एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत किसी विदेशी नागरिक को अमेरिका छोड़ने या देश से बाहर निकालने का निर्देश दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट करने के लिए डिटेन कर लिया है। ये लोग वो हैं जिनके बारे में सुरक्षा का खतरा है या फिर अमेरिका को शक है कि ये लोग अमेरिका के किसी दूसरे हिस्से में भाग जाएंगे और अमेरिका नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका किन लोगों को मानता है कि ये लोग इलीगल रूप से रह रहे हैं। देखो, कुछ लोग तो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुस जाते हैं। जैसे कुछ लोग मैक्सिको के थ्रू एंटर कर जाते हैं, कुछ कनाडा से भी एंटर कर जाते हैं। ऐसे लोगों को इलीगल एंट्रेंट्स कहा जाता है जिन्होंने इलीगल रूप से एंटर किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटर तो लीगल तरीके से होते हैं, यानी उनके पास टूरिस्ट वीजा होगा या स्टूडेंट वीजा होगा या वर्क वीजा होगा, लेकिन वे वीजा के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी के पास टूरिस्ट वीजा है तो उसको 6 महीने तक अमेरिका में रुकने की इजाजत है और ऐसे लोग 6 महीने के अंदर वापस नहीं आते बल्कि वीजा क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे लोगों को इलीगल रूप से रहने वाले कहा जाता है। अमेरिका में ऐसे लोग सिर्फ भारत से नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों से भी लाखों लोग अमेरिका में रह रहे हैं। इन सब की संख्या 14 लाख के आसपास है। इनमें से ज्यादातर लोग मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका जैसे कि होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर वगैरह छोटे देशों से हैं। बहुत सारे लोग हेती और वेनेजुएला से भी हैं, चाइना, रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से भी हैं। ये लोग अमेरिका में इसलिए घुसते हैं क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी है और वहाँ काम करने के बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये लोग ज्यादातर गरीब देशों से होते हैं क्योंकि अपने देश में इनको कमाई के साधन ज्यादा उपलब्ध नहीं है। यह इतनी बड़ी संख्या 1-2 दिन में नहीं हुई है, साल 2 साल में भी नहीं हुई है, बल्कि कुछ लोग तो बहुत सालों से अमेरिका में रह रहे थे। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इन्होंने ऐसे लोगों के प्रति अपनी नीति को सख्त किया है और पकड़ धकड़ शुरू हुई है और ये सारे अब डिपोर्टेशन लिस्ट में हैं। डिपोर्टेशन प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, अमेरिका में एक एजेंसी है होमलैंड सिक्योरिटी। इनका काम मेनली ऐसे लोगों को पकड़ना है जो इलीगल रूप से अमेरिका में स्टे कर रहे हैं। अब मान लो उन्होंने किसी इलीगल स्टेयर या इलीगल एंट्रेंट को पकड़ लिया जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी भारतीय को पकड़ लिया। अब यह पुलिस उन भारतीयों से पूछताछ करेगी और उनसे पूछेगी कि वे इंडिया में कहाँ रहते हैं और उनका प्रॉपर एड्रेस क्या है। इस जानकारी को यह एजेंसी अमेरिका में स्थित इंडियन एम्बेसी को देगी और जो इंडिया की एम्बेसी है वो इन सारी डिटेल्स को इंडिया में भेजेगी और वेरीफाई करेगी क्या सच में यह आदमी वहाँ रहने वाला है या फिर इंडिया का नागरिक है। जब यह वेरीफाई हो जाएगा तो इंडियन एम्बेसी होमलैंड सिक्योरिटी को बता देगी कि हाँ, यह इंडिया का आदमी है और इसको भारत में डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह से इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यह आदमी इंडिया का है और अब उसको आसानी से डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर कोई देश यह कहता है कि यह मेरे देश का नागरिक नहीं है तो उसको वहाँ डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो अपना एड्रेस गलत बताते हैं या जानबूझकर अपने बारे में डिटेल्स गलत बताते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह होता है कि अगर मैं इनको गलत डिटेल्स बताऊंगा तो ये मुझे कहाँ भेजेंगे, हो सकता है ये मुझे अमेरिका में ही रहने दे। कुछ लोग तो वहाँ जाकर पासपोर्ट भी फाड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने किसी थर्ड कंट्री में उनको भेजने का प्लान किया है और ऐसे आदमियों को उस देश में रखने के लिए अमेरिका उस देश को पैसे भी देगा। लेकिन वहाँ पर इन लोगों की लाइफ आसान नहीं होगी।
अब क्योंकि इंडिया ने इन 18,000 भारतीयों को अपने देश के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब इनको धीरे धीरे इंडिया भेजा जा रहा है। इनमें से अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है या किसी का पासपोर्ट खो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे आदमियों के लिए इंडियन एम्बेसी एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करेगी, जिसके बेसिस पे वो ट्रेवल कर सकते हैं। अमेरिका से इन लोगों का डिपोर्टेशन चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। भारत सरकार के अनुसार जून 2026 तक 4,600 भारतीयों को भारत वापस भेजा जा चुका है। दोस्तों, मेरी तो सलाह यह है कि किसी भी कंट्री में आप ऐसे काम मत कीजिए कि आपको डिपोर्ट करना पड़े। यह आपके लाइफ में एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अगर आप कहीं से डिपोर्ट होकर आए हैं तो। इसलिए जिस भी कंट्री में आप जाओ, वहाँ के कानूनों का पालन कीजिए और आराम से रहिए। इस विषय में अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।